वोटिंग से पहले पीएम मोदी का पोस्ट। पीएम मोदी ने लिखा, कुछ देर में वोटिंग, हर भ्रम को दूर करने की कोशिश हमने की है। और कहा कि नारी बंधन अधिनियम का साथ दें, ये प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया है। आप देखिए, आज एक बड़ा दिन है, शाम 4 बजे ये वोटिंग होनी है, उसके पहले पीएम मोदी ने पोस्ट किया है। कल भी उनका वक्तव्य आपने सुना था। देखिए, एक बड़ा पोस्ट प्रधानमंत्री ने किया, लिखा है, संसद में इस समय नारी शक्ति बंधन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है और कल रात भी 1 बजे तक चर्चा चली है। भ्रम फैलाए गए हैं, उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिए गए। और हमारे साथ में अक्षय जुड़ गए हैं। अक्षय, आज का दिन भी बेहद खास, पीएम कह रहे हैं कि हर भ्रम को दूर करने की हमने कोशिश की। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 ट्वीट लगातार किए हैं और एक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पर इसका समर्थन करने की बात कही है। निश्चित रूप से महिला आरक्षण एक बड़ा एक तरफ से कहा जाए तो गिफ्ट हो सकता है महिलाओं के लिए, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पर इसका समर्थन करने की बात कही है और कहा है कि ऐसे अवसर बहुत बार बार नहीं आते हैं। एक ऐसा अवसर आया है जिसको सभी चूकना नहीं चाहिए। सर्वसम्मति से संशोधन अगर पारित होते हैं तो कहीं ना कहीं जो देश का लोकतंत्र है। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी की बातों से सीधे तौर पर समझा जा सकता है, एक तीर से 2 निशाने। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी घेराबंदी कर दी जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी ना करें जिससे नारी शक्ति की भावनाएं आहत हो। आजादी के इतने दशकों बाद भी महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व रही है, ठीक नहीं। और देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को भी ये अंदेशा हो गया है कि जो चीजें चल रही है, जिस तरह से विपक्ष अड़ियल रवैया अपना रहा है, खासकर के जो पश्चिमन के लोग संशोधन को लेकर के, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है। और प्रधानमंत्री ने इसी बात का जिक्र किया है कि हमें चूकना नहीं चाहिए। अब साफ तौर पर है कि 4 बजे की वोटिंग होनी है, उससे पहले प्रधानमंत्री का ये पोस्ट जरूर दिखलाता है कि किस तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार काम करती हुई दिखी है और किस तरह से जो 4 दशक की राजनीति है इस आरक्षण को लेकर के की गई है। अब एक ऐसा मौका आया है, प्रधानमंत्री मानते हैं कि अगर ऐसे समय में हम चूक गए तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाली जो लोकतंत्र की बातें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में अलग दिशा दे सकती हैं। और साफ तौर पर है कि आजादी के इतने दशकों के बाद इस निर्णय प्रक्रिया में कहीं ना कहीं अगर विरोधाभास देखने को मिलता है तो फिर निश्चित रूप से नारी शक्ति के साथ साथ लोकतंत्र के लिए भी एक तरफ से घातक होगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और उन्होंने सभी से अपील की है कि पूरी संवेदनशीलता के साथ मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करे। तो देखिए, महिला आरक्षण के पक्ष में मुझे लगता है विपक्ष भी नजर आ रहा है, लेकिन जो संशोधन रखा गया है पश्चिमन को लेकर के, उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष का रियल रवैया देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि महिला आरक्षण अधिनियम जो 2023 में पास किया गया था उसको एक बार फिर से संशोधन है, उसको पास कर दिया जाएगा। बिल्कुल अक्षय, जैसा आप कह रहे हैं, और सभी के साथ आने की जरूरत भी है क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 360 चाहिए जो सरकार के पास नहीं है। और जाहिर है अगर सब साथ आएंगे जैसा 2023 में हुआ तभी जाकर ये संशोधन बिल भी पास हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से कल भी प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर क्रेडिट की दिक्कत है तो मैं ब्लैंक चेक देता हूं, आप कहिए जिसकी तस्वीर हो मैं लगवा देता हूं सरकार के पैसे से। और आज एक बार फिर वो अपील करते नजर आए हैं। जाहिर है जनता के बीच में भी एक बड़ा संदेश ये जा रहा है, अगर विपक्ष की तरफ से कोई ऐसा फैसला लिया जाता है कि वो समर्थन नहीं करते हैं तो उनके लिए ये बहुत उल्टा भी पड़ सकता है। देखिए, सब कुछ नैरेटिव की बात है और राजनीति में नैरेटिव सेट करने की कवायद प्रधानमंत्री ने कई बार की है। कई बार सफलता भी मिली है, कई बार असफलता भी मिली है। खास करके 2024 का चुनाव अगर देखा जाए तो वहां भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई थी कि संविधान बीजेपी द्वारा बदल दिया जाएगा, एनडीए द्वारा बदल दिया जाएगा। 400 सीटों का जो एक नारा दिया गया था वो विफल साबित हुआ था। तो नैरेटिव कभी सेट होते हैं, नैरेटिव कभी सेट नहीं होते हैं और राजनीति यही परंपरा रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष का अपना काम है, पक्ष का अपना काम है, दोनों जगहों पर बैठकें भी हो चुकी है और लगातार मंत्रणा भी रही है। इस समय सदन की कार्रवाई चल रही है। कल आपने देखा होगा कि देर रात तक 1:22 तक लोकसभा की कार्रवाई चली और ये माना जा रहा है कि 4 बजे इस पूरे मामले पर वोटिंग होगी तो कहीं ना कहीं विपक्ष का जो रवैया है वो भी देखने को मिलेगा। जाहिर तौर पर यह देखना होगा कि विपक्ष का क्या रुख रहता है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रमुख हैं वो तो कह रहे हैं कि हम इसके अगेंस्ट में वोट करने वाले हैं। तमाम विपक्षी पार्टी के नेता लगातार हमला बोल रहे हैं और नीयत पर सवाल दाग रहे हैं।